हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह अभी आपके साथ बात करने वाला हूँ हिंदुस्तान जिंक के बारे में। जी हाँ, तो हिंदुस्तान जिंक का आज के दिन में क्वार्टर फोर का रिजल्ट्स आने वाला था, जो कि रिलीज हो चुका है। इसके बारे में पूरी पूरी बात करूँगा। कंपनी ने डिविडेंड की भी घोषणा की, काफ़ी बढ़िया डिविडेंड की घोषणा कंपनी ने की है। और साथ ही कंपनी के क्या रिजल्ट आए जिसमें आप इन द फ्यूचर इसके अंदर आप बने रहना चाहे तो बने रह सकते हैं कि नहीं रह सकते, कंपनी का क्या बिजनेस पर्सपेक्टिव है, कंपनी ने क्या कैसे मतलब कंपनी कितना प्रॉफिट किया, इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपसे बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जैसे ही आपका हमें देखने को मिलता है कि लगभग जब आपका ये शेयर लगभग 2:30 पे 573 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। जैसे हमें देखने को मिला कि हाँ भाई, 2:40 के आसपास जैसे कंपनी का आपका रिजल्ट आता है, हमें देखने को मिलता है कंपनी के अंदर 573 से सीधा 590 का छलांग लगाता है और कंपनी उसके बाद अपना अच्छा मोमेंटम पकड़ती है। यानी कि कंपनी का रिजल्ट ठीक ठाक है। पहले तो जो मार्केट ने बताया, अब हम सीधा चले आते हैं रिजल्ट के तौर पे कि कंपनी रिजल्ट क्या बोलता है। तो अगर हम देखें तो कंपनी का जो टोटल इनकम जो है, टोटल रेवेन्यू जो है, वो हमें देखने को मिलता है कि 13,824 करोड़ इस क्वार्टर के अंदर, जो पिछले क्वार्टर में 11,273 करोड़ का था और पिछले ईयर के अंदर 35,000 करोड़ का था, जो आपका जाकर 41,934 करोड़ पे खड़ा हो जाता है। ओके, अब वही चीज अगर मैं बात करूं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में बात करूं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 5,230 करोड़ से 6,700 करोड़ जाते हुए मिलता है और यहाँ पे 13,500 करोड़ से 18,500 करोड़ पे जाके हमें देखने को मिलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, और आपका नेट प्रॉफिट जो है नहीं मीन्स आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 3,900 करोड़ से 5,000 करोड़ पे दिखता है क्वार्टर बेसिस पर। और वही 10,353 करोड़ से 13,832 करोड़ पे जाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस, यानी कंपनी ने प्रॉफिट तो दर्ज की है। ओके, कंपनी के अर्निंग पर शेयर के बारे में भी बात कर लेते हैं। कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो अगर आप देखोगे तो 24 रुपये 50 पैसे से 32 रुपये 74 पैसे के ऊपर जाता हुआ दिखता है। और वहीं आपको 9 रुपये 27 पैसे से 11 रुपये 91 पैसे में क्वार्टर बेसिस पे भी दिखता हुआ मिलता है। अच्छा, कंपनी का अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो कंपनी जो था, कंपनी चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड, यहाँ पर कंपनी जो है आपका इसके अंदर लॉस कर रही है एक्सपेंसेस के अंदर। ओके, मतलब एक्सपेंसेस के अंदर आपका। और दूसरी बात जो चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि एक्सपेंसेस में लॉस मतलब कि कंपनी ने खर्च कमाया है। ओके, अच्छा, दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ आपसे तो आप अगर देखो पावर एंड फ्यूल में कंपनी 1710, यहाँ पे जो पावर एंड फ्यूल में ऑब्वियसली कंपनी की खर्च होती है। ठीक है, यहाँ पे जो अदर एक्सपेंसेस वगैरह जो फाइनेंस कॉस्ट एम्प्लॉय कॉस्ट जो है, देखो कंपनी ने एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर भी कमी करी है, 185 करोड़ रुपए है। ओके, जो कि पहले कितना था, पहले 886 करोड़ थे, इस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने ऑलरेडी 886 करोड़ से 771 करोड़ रुपये कम किया है। यानी कंपनी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस को भी कंपनी कम करने पर लगा हुआ है। अच्छा, अब कंपनी तो स्टैंड अलोन भी देखने की कोशिश करते हैं, कंपनी का स्टैंड अलोन क्या बोलता है। ओके, क्योंकि स्टैंड अलोन भी तो देखना जरूरी है ना मेरे भाई। उसके बाद बात करेंगे कंपनी ने क्या डिविडेंड की घोषणा की है। तो कंपनी का जो स्टैंड अलोन अगर हम देखा आपको, तो कंपनी का जो स्टैंड अलोन है वो अगर आप देखो तो कंपनी का 13,768 करोड़ जाके खड़ा होता है 11,200 करोड़ से, और 34,965 करोड़ पे जाके से जाके 41,751 करोड़ पे जाके खड़ा हो जाता है। ओके, दूसरी तरफ कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की मैं बात करूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पे जाता हूँ, तो यहाँ पे 3,800 करोड़ से 4,997 करोड़, यानी 5,000 करोड़, लगभग 1,200 करोड़ का कंपनी यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बढ़िया रिस्पांस लेकर आती है। 10,200 करोड़ से 13,712 करोड़, यानी यहाँ भी कंपनी तीन स्टैंड अलोन में भी कंपनी ने काफ़ी बढ़िया किया है। अब जो लोग जानना चाहते हैं कि कंपनी ने क्या घोषणा की है डिविडेंड के अंदर, तो डायरेक्ट चले जाते हैं। कंपनी ने दोस्तों बताया है कि 11 रुपए, ओके, 11 रुपए पर इक्विटी शेयर आपका 550% ऑन द फेस वैल्यू ऑफ ₹2 पर शेयर फॉर द फाइनेंशियल ईयर, यानी कंपनी 11 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड देगी। और कंपनी ने फर्स्ट इंटरेस्ट आपका जो है उसको कंपनी ने आपको बताया था, रिकॉर्ड डेट फॉर द पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंटरेस्ट बीइंग फिक्स्ड एज थर्सडे अप्रैल 30, यानी कंपनी ने 30 अप्रैल का डेट को रिकॉर्ड डेट के तौर पे रखा है कि कंपनी 30 अप्रैल को डेट को ही रिकॉर्ड डेट मानेगी और 11 रुपए इक्विटी शेयर आपको देगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि कंपनी अगले आपका वीक में कंपनी के शेयर के अंदर काफ़ी बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा और बहुत सारे लोग डिविडेंड के लिए ही परचेस करेंगे। तो आप अगर इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बने हुए हैं, आप बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए अगर बने हुए हैं, तो आप इस शेयर में रह सकते हो, क्योंकि इस कंपनी के बैलेंस शीट काफ़ी बढ़िया है, कंपनी ने प्रॉफिट ही दर्ज की है।
और कहीं ना कहीं आपको कंपनी अब 11 रुपये पर से डिविडेंड भी दे दे रही है, आपको प्रॉफिट भी यहाँ पे दे दे रही है कंपनी अपनी। तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी सोच सकते हो, या अगर आपने अगर प्रॉफिट में अगर आप हैं तो आप, ये आपके ऊपर है कि आप कितना प्रॉफिट आप चाहें और आपको पैसे की क्या जरूरत है, तो आप इसके हिसाब से आप देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे कोई भी एडवाइस नहीं करूँगा कि सेल कर दीजिए या बाई कीजिए, ये आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से लेकर ही आप सलाह लीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।